हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एक परफेक्ट एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कैसे 5 मिनट के लिए ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेड करो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, तो वहाँ पर आप मार्केट में कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है और उस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर एक न्यू हाई लगना था, लेकिन वो न्यू हाई अभी नहीं लगा है और वहाँ से बिना न्यू हाई लगाए मार्केट रिवर्स कर गया और अभी इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन पर मार्केट आ चुका है। इतना आपको समझ में आया होगा अभी तक। तो यहाँ पर हमें नीचे से जो है एक सपोर्ट लेवल दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टोटल एरिया है इस सपोर्ट का। तो जब तक सेलर्स इस पूरे एरिया को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। तो हमें ट्रेड करने के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम सेट कर लिया हूँ। जिधर भी साइड ब्रेकआउट होगा हम उसकी साइड से ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मैं सपोर्ट लगा देता हूँ। ये हमारा सपोर्ट है। इस सपोर्ट का ब्रेकआउट के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मार्केट क्या किया कि एक न्यू हाई लगाने से चुक गया और डायरेक्ट वो नीचे की तरफ चला आया और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कुछ इस प्रकार से नीचे जाएगा। तो हमें ट्रेड जो है वो यहाँ पर लेना है। हम कुछ इस प्रकार से नीचे की साइड की स्ट्रेटेजी जो है वो इस तरह से लेनी है, ठीक है। ट्रेड जो है वो हमें इस प्रकार से लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन गया था यहाँ से और नीचे से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा था, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से था। वहाँ पर ब्रेकआउट किया गया जिस पर आपका ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ से बायर्स आ गए और वहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है। वहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो फिर मैं देख लेता हूँ कि मार्केट अगर दी ब्रेकआउट करे तो फिर वो कहाँ तक जा सकता है। तो मैं इधर देख लेता हूँ कि मार्केट क्या करके आया था, किधर को जाना आया था। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एनगल्फिंग किया हुआ था और एनगल्फिंग करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और ऊपर निकल गया, ठीक है। और इधर लेफ्ट में देख लेते हैं क्या कोई रेफरेंस था जहाँ से मार्केट जो है टुवर्ड्स दी अप गया। उतनी अच्छी जो मूव आई है बायर्स के साइड से वो कहाँ से आया है। तो हमारे पास लेफ्ट में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। तो मार्केट यहाँ 200 के राउंड नंबर से मूव किया था और ये 200 के राउंड नंबर का कमाल है जो मार्केट इस प्रकार से ऊपर नीचे गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास। अगर दे वहाँ ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास एनफ स्पेस है, यहाँ पर टारगेट हमारा फिक्स होगा और इस टारगेट के लिए हम टुवर्ड्स द डाउन के लिए ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट के बाद। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ही लगा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाए कि यहाँ पर मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है इस प्रकार से। मार्केट अगर दी ऊपर में ब्रेकआउट करता है तो फिर वो इस लेवल तक आएगा और ये हमारा टारगेट होगा। और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास एनफ स्पेस है जो 5 मिनट तक मार्केट नीचे सस्टेन कर सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद। समझ रहे हैं आप? अगर दे आप इतना समझ रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं और वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है एक मॉर्निंग स्टार बना चुका है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इनफ स्पेस है ट्रेड करने के लिए हमारे पास टुवर्ड्स द डाउन आफ्टर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर देखते हैं। तो गाइस, ब्रेकआउट के बाद जब मैं ट्रेड करूँगा तो फिर आपको अच्छे से एनालाइज कर दूंगा और अगर भी बीच में मुझे कोई ऐसे पॉइंट मिलेंगे तो फिर मैं उसको भी बीच बीच में बताते हुए चलूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बायर्स की एक कैंडल आया है डोजी, वो कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है और वो क्या कर रहा है कि जो मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बना है उस मॉर्निंग स्टार के की लेवल से रिवर्स हुआ है। अगर देर सेलर्स इसका की लेवल का ब्रेकआउट कर देता है और उसके रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट इस प्रकार से यहाँ से जा सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से है कि अगर दे मार्केट ऐसा बिहेव करता है तो फिर ऐसा हो सकता है। ये संभावना वाली ट्रेड है, ठीक है। लेकिन हमें जो परफेक्ट ट्रेड मिलेगा वो ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड मिलेगा, चाहे वो डाउन साइड ब्रेकआउट हो या फिर अप साइड ब्रेकआउट हो।
दोनों में से किधर भी ब्रेकआउट हो उधर ही हमें चांस मिल जाएगा। ज़्यादा चांस है कि मार्केट जो है वो टुवार्ड्स दी अप ब्रेकआउट करे। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी टुवार्ड्स दी अप ही है, ठीक है। तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट वापस से अप ट्रेंड में जाए। अभी थोड़ी समय के लिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन में आ चुका है, तो मैं देख लेता हूँ अच्छे तरीके से और हमें क्या क्या मार्केट में देखने को मिल जाता है। इस लेवल को कंफर्म करने के लिए, इस ट्रेड को कंफर्म करने के लिए हमें कुछ ऐसे लेवल मिल जाते हैं तो फिर अच्छी बात है। यहाँ से हमारा एक एक्सट्रीम लेवल गुजर रहा है, जो सेलर्स मार्केट में आए थे वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड तो नहीं करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलर्स कंटिन्यूस डाउन गिरा था और यहाँ पर बायर्स का एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर एक डिमांड बना था, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसका ब्रेकआउट कर दिया सेलर और नीचे चले गए और अभी मार्केट उसी लेवल से रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद हमें इस प्रकार से मार्केट देखने को मिल सकता है। इतना आप समझ गए तो फिर बिल्कुल सही समझ पा रहे हो कि मार्केट में किस प्रकार से एनालिसिस आपको करना है। इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखोगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ट्रेड जो है वो फाइंड आउट हमें करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों ही साइड से लेबल्स लगा के रख देता हूँ, जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। तो अभी हमें वेट करने की ज़रूरत है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। यही काम होता है पैसेंस का। पैसेंस रखोगे तो फिर आपको ट्रेड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर जो है वो भरोसा जता करके रखना है कि अगर दे आप कोई अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो फिर आपका स्ट्रेटेजी ज़रूर कामयाब होगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी पर आपको विश्वास जताना है, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है किसी भी ट्रेड के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्रेकआउट के लिए वेट कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो फिर आपको वापस से एक बार एनालिसिस करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक के रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया है। तो यहाँ पर क्या डाउन के लिए ट्रेड करेंगे? तो अभी हमें ट्रेड तो नहीं करना है, जो कि साइन है, एक पॉजिटिव साइन है सेलर के साइड से। लेकिन यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है इस लेवल पर, समझ रहे हैं, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है। तो अभी हमारा ट्रेड नहीं बनता है। सेलर्स ने बेशक बायर्स को एनकल्प कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट नीचे चला आ जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी अभी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी कह रहा है कि जब तक हम ब्रेकआउट नहीं करेंगे तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी के अनुकूल आपको ट्रेड करना है। तो अभी देख लेते हैं, वेट करते हैं अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट जो है वो एक कलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। अगर भी आप 1 मिनट की ट्रेड करोगे तो फिर यहाँ पर आपके लिए कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता है। लेकिन चूंकि हम 5 मिनट के लिए ट्रेड करने वाले हैं तो फिर हमें एक अच्छे से अपॉर्चुनिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन लगा के रख देता हूँ और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन लग जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको ठीक से लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अब ब्रेकआउट जिधर भी हो उधर की ट्रेड ले लेंगे। मैं इस सपोर्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, और ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट का सहारा लेंगे। यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा मार्केट, ठीक है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। बायर्स की पोजीशन जो है वो अभी शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है। ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन पैसेंस रखेंगे, अभी पैसेंस के साथ ही ट्रेड करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी अब तैयार है पूरी तरह से, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी अब पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है ऊपर में, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 600 का राउंड नंबर है और 600 के राउंड नंबर पर एक रेजिस्टेंस भी पड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये कैंडल तो जा रहा है उसे ब्रेक करने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या ये भी इसे ब्रेक कर पाता भी है या नहीं कर पाता है।
तो अभी ये 600 के राउंड नंबर को टच कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है और 600 का राउंड नंबर भी है, और ये कैंडल की क्लोजिंग जो है उसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो बट क्या हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर दें टुवर्ड्स दी अप के लिए? तो अभी बिल्कुल भी नहीं करना है ट्रेड। यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि हम 5 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर एक परफेक्ट ट्रेड ही लेंगे, परफेक्ट ट्रेड लेंगे जहाँ से लॉस होने के चांसेस जो है वो कुछ लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूँ, आपके पास इस रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखो कि कैंडल की क्लोजिंग जो है उस रेजिस्टेंस पर ही किया गया है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट का टारगेट ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर होगा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर। मैं आपको अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर यहाँ ऊपर में जो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया वो है मार्केट का टारगेट आफ्टर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर सेलर्स वापस से आ गए हैं, तो अभी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस है वहाँ से सेलर्स मोमेंटम में आए थे। सेलर्स वहाँ पर कंटिन्यूस मार्केट को नीचे लेकर के गए थे और अच्छा वेव दिया था वहाँ से मार्केट में सेलर के साइड से, जो मैंने आपको पास्ट में बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब अगर दी वापस से इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जाने के लिए तत्पर है, या फिर मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा, जो भी समझें आप, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। जिस ट्रेंड लाइन से सेलर की पोजीशन था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया जा चुका है, लेकिन जो बाय सेलर्स आ रहे हैं वो सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं? एक रेजिस्टेंस से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सेलर्स आ रहे हैं वो क्या रिट्रेसमेंट का काम करेगा या फिर सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है अभी। तो अभी तो ये वाली कैंडल्स देख लेते हैं क्या बनता है। तो ये वाली कैंडल जो है वो एक वीक कैंडल बन रहा है मुझे देखने में। ओके, ये वाली कैंडल जो है ये एक वीक कैंडल ही बना है, मतलब कि सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। अब ये वाली कैंडल डिफाइन करेगा कि हमें टुवर्ड्स दी अप ट्रेड करना भी है या नहीं करना है। अगर ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर तो हमारी ट्रेड जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो एक रियल ब्रेकआउट है यहाँ पर, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट किया जा चुका है प्रीवियस बायर्स की कैंडल में, और ये वाली जो कैंडल है ये अगर दिस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर 5 मिनट के लिए ट्रेड हमारी सुनिश्चित है कि 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर रहेगा, क्योंकि ऊपर में हमारे पास एनफ स्पेस है ट्रेड करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर है, सो ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है देख लेते हैं क्या इसकी ब्रेकआउट ये क्या ऊपर क्लोज करता है या नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे ट्रेड करने का मौका मिल चुका है और मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ टुवर्ड्स दी अप फॉर 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब देखते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ऊपर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ग्रीन वाला, ठीक है, वहाँ पर मार्केट का टारगेट अभी होगा कि वहाँ तक मार्केट जो है वो पहुँचे, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक दो रिट्रेसमेंट की कैंडल देखने को मिल सकता है और मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट के बाद वापस से ऊपर मूव करेगा, तो फिर वो ग्रीन लेवल को ही टच करने के लिए जाएगा और उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो टारगेट है वो ऊपर ही है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 मिनट के लिए एनफ स्पेस था कि हम लोग 5 मिनट के लिए यहाँ पर पोजिशन अपना बना सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट एनालाइजिंग ट्रेड है, ठीक है। तो अब रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट के बाद आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है, उसके बाद वापस से ऊपर जा सकता है, और अगर ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो जाता है तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद वापस से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा मार्केट जो है वो मूव करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, आराम से देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है इस वाले ट्रेड का, उसके बाद नेक्स्ट सोचेंगे, ठीक है। लेकिन यही वाली ट्रेड जो है वो ज़्यादा चांस है कि विन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस में सेलर्स ने अपना 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट दे चुका है और रिट्रेसमेंट करने के बाद बायर्स अपना मोमेंटम शुरू भी कर रहे हैं यहाँ से। तो ज़्यादा चांस है कि यही वाली ट्रेड जो है वो एक श्योर ट्रेड बन जाएगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। अभी 3 मिनट टाइम बचे हैं हमारे पास। अब 3 मिनट के बाद पता चलेगा कि ये वाली ट्रेड जो है वो क्या होता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पर बायर्स जो है वो तो मोमेंटम क्रिएट कर चुका है 3 कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, इसे कहीं ऊपर से रिजेक्शन तो मिल रहा है, इस वाले कैंडल को ऊपर से कहीं रिजेक्शन मिल रहा है। तो देखते हैं क्या है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रहा था उसे रिजेक्शन दिया गया है, वो इस वाले लेवल से रिजेक्शन आया है। तो ये वाला जो लेवल है ये मार्केट का टारगेट नहीं है, ये मार्केट का टारगेट नहीं है। मार्केट का टारगेट जो है वो ऊपर है अभी। यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको देखने को मिल रहा है ये मार्केट का टारगेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हो सकता है कि सेलर्स की एक कैंडल एज ए रिट्रेसमेंट आ जाए, चांस है कि एक रिट्रेसमेंट की कैंडल आ जाए, बट मार्केट का टारगेट ये नहीं है। मार्केट का टारगेट जो है वो अभी ऊपर वाले हाई के ऊपर जा कर के एक न्यू हाई लगाना है, जो कि बायर्स पूरा करने के लिए जाएगा भी। और यहाँ पर जो है ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये जो सेलर्स की कैंडल्स यहाँ पर हो सकता है कि रिट्रेसमेंट के लिए आ जाए, तो ये कितनी बड़ी आएगा, ये मैटर करता है। लेकिन चूंकि यदि मैं 1 मिनट की एनालिसिस करूं तो यहाँ पर बायर्स की कैंडल नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बायर्स जो है वो हर हाल में चाहेगा कि इसके ऊपर ही क्लोज करे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स जो है वो इसके ऊपर ही क्लोज किया। क्यों? क्योंकि इससे बायर्स के साइड का पावर का पता चलता है कि बायर्स लोग जो हैं, बायर्स जो भी हैं यहाँ पर, उसको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अभी हम कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं, हम अभी इस लेवल से हार नहीं मान सकते। और इसी वजह से यहाँ पर इस वाले कैंडल को बायर्स की कैंडल बनानी थी 1 मिनट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है मार्केट में। और वो वाली कैंडल जो है वो ऊपर जा करके क्लोज कर चुका है, और ये वाली कैंडल्स क्या बनता है क्या नहीं बनता है देखते हैं। अभी 32 सेकेंड रह गए हैं इस ट्रेड को विन होने में। इस ट्रेड के रिजल्ट में जो है वो अभी 25 सेकेंड और हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मार्केट जो है ये वाले वीक कैंडल्स जो है वो ग्रीन कैंडल बना सकता है, और अभी ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। और प्रीवियस जो हैमर कैंडल बना था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बना है, उसकी वीक से ही रिजेक्शन है यहाँ पर। तो मतलब कि यहाँ पर सेलर्स की जो है रिट्रेसमेंट कैंडल भी आ सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड जो है वो विन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से मार्केट को एनालाइज करना होता है। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किस प्रकार से आपको एनालाइज करना है मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू किया तो मार्केट कुछ इस प्रकार से हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था, और हमारे पास नीचे में एक ट्रेंड लाइन था, और उस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर के लिए गया, और वहाँ पर ऊपर जा करके एक न्यू हाई लगाते हुए गया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, और वहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गया नीचे से भी और ऊपर से भी। तो हमें यहाँ पर ट्रेड करने के लिए दोनों ही ट्रेंड लाइन में से किसी एक लोअर साइड या अपर साइड, दोनों ही जिधर ही ब्रेकआउट करता है उधर ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी था। अगर ये नीचे में ब्रेकआउट करता तो फिर हमारे लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड था, और हमारे पास टारगेट जो है वो ये ट्रेंड लाइन होता। अब चूंकि मार्केट ने ऊपर जब ब्रेकआउट करना था तो वहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल भी था और ट्रेंड लाइन भी था, तो दोनों का ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए था। और यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेकआउट भी किया, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी दिया सेलर्स ने अपनी तरफ से, और रिट्रेसमेंट देने के बाद बायर्स जो है वो कंटिन्यू करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस किया, और ये वाली ट्रेड जो है वो 100% विन रहा। तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।